वेलकम यू ऑल वंस अगेन दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज के टेंसेस पार्ट 6 इसमें हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों हमने इससे पहले सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तीनों टेंसेस देख लिए हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परफेक्ट की सीरीज पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ऐसी सीरीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इनमें 3 टेंसेस आने वाले हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। उसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखेंगे। पर आज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें हैव आइदर हैज यूज करना है अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट है, तो हमने पहले देखा ही है। बिन, उसके बाद V1 प्लस ING, मतलब हम इसको V4 भी बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अवर वर्ब जो मैं आपको बताने वाला हूं, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म्स है इसमें से हमें जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 जब वर्ब को ING लगता है ये फॉर्म यूज करना है। ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देख लिया था। इस टेंस में हमें जिन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद होने वाली है वो है हैव और हैज, जो कि हमारे प्राइमरी वर्ब्स हैं। दोस्तों इनको हमें ज्यादा परफेक्शन के लिए ही यूज करना है। फिर से एक बार, ये वर्ब्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सेंटेंस को ज्यादा परफेक्ट, ग्रामेटिकली मीनिंगफुल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस O। ये टेंस हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं दोस्तों समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की तीनों जो सीरीज हैं वो बहुत ही ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग पास्ट टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस में इनको मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। टू स्टेट एक्शंस, ऐसी चीजें बताने के लिए which are partially completed, जो कि आधी हो चुकी है। partially completed मतलब पूरी नहीं हुई है, आधी हो चुकी है। but still going on to complete in future, अभी भी चल रही है, जो आगे जाके भविष्य में फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है। ठीक से समझ लीजिए, partially completed चल रही है और आगे जाके कंप्लीट होने वाली है। ऐसी बहुत लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज जो होती है ज्यादातर हम ऐसे टेंसेस में बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आपको ठीक से समझ में आएगा। आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, सब्जेक्ट है हमारा आई, राइटिंग ए मेन वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग। मैं किताब लिखते आ रहा हूं। आ रहा हूं मतलब क्या है, मेरा किताब लिखने का काम कुछ हो गया है, चल रहा है और आगे जाके पूरा होने वाला है। दोस्तों एक किताब अगर लिखने की बात है तो हम पूरी किताब कुछ एक दिन में तो नहीं लिख सकते। इसको अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझना चाहे तो ये देखिए, जैसे कि आपको ये पूरा रेड जो बार दिख रहा है, ये हमारा द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक। ये हमारे पुस्तक, ये बुक लिखने की, किताब लिखने की जो प्रोसेस है ये पूरी है। आज का हमारा प्रेजेंट यहाँ पे है, ये हमारा इधर पास्ट है और ये फ्यूचर है। अगर मैं किसी को पूछूं कि तुम फिलहाल इन दिनों में क्या कर रहे हो, मैंने प्रेजेंट में पूछा है, तो वो मुझे आंसर दे सकता है कि मैं किताब लिखते आ रहा हूं, मतलब पास्ट में यहां से पीछे कुछ किताब का लिखने का काम पूरा हो चुका है, आज भी लिख रहा हूं और आगे जाके मुझे और लिखना पड़ेगा। मतलब पार्शियली कुछ कंप्लीटेड यहाँ पे, जो कि स्टिल गोइंग ऑन मतलब यहाँ पे, और
इन फ्यूचर में वो कंप्लीट होने वाली है जब ये लिखा जाएगा। तो ऐसा जब हम कभी बताना चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज जो हमारी कुछ पूरी हो चुकी है, चल रही है और आगे जाके कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि कभी अगर आपको कोई आपके घर पे मेहमान आते हैं या फिर पूछते हैं कि फिलहाल क्या कर रहे हो, तो आप सिंपली बोल देते हो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या फिर डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। तो आप तो उस वक्त घर में बैठे इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे, डॉक्टरी तो नहीं पढ़ रहे, या फिर मार्केट में कभी आपको कोई मिल जाता है और पूछता है कि फिलहाल क्या चल रहा है, तो आप सिंपली अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप बोल देते हो कि फिलहाल कुछ नहीं, पीएचडी चालू है। पीएचडी मतलब कुछ मार्केट में तो नहीं चालू वहां पे, मतलब एक ऐसा काम होता है जो हम रोजाना या फिर रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करते आ रहे थे, कर रहे हैं और करने वाले हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज जो होते हैं उनके बारे में बोलने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ता है। इसके टेंस के मीनिंग में ही देखो आपको समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट में कुछ परफेक्ट हो चुका है और कंटिन्यू भी है, मतलब जो कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी चल भी रहा है, ऐसी कुछ बातें बताने के लिए हमें यह टेंस यूज करना पड़ता है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं, इसमें भी जब हमें कभी हैव आइदर हैज यूज करना पड़ता है तो किसके लिए हैज है, किसके लिए हैव है, वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जब हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ही, शी, इट या फिर राम, सीता वगैरह, तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए हम हैज यूज करते हैं। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके लिए हम हैव यूज करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो चलिए आगे जाके देखते हैं हम कुछ उसके एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, कि जिसमें मैंने हैव और हैज दोनों के लिए अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा हूं, या फिर शी हैज बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ इसमें हमें एक्शन चल रही है, कुछ कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे रियलाइज करवाना है, ऐसा मीनिंग निकलना चाहिए। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाए तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे हमें उसके साथ क्या लगाना है, नॉट। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक। इसका मीनिंग जो था मैं किताब लिखते आ रहा हूं, तो इसका निगेटिव का मीनिंग हो जाएगा मैं किताब नहीं लिखते आ रहा हूं। उस वैसे ही अगर हैज की बात की जाए तो शी हैज बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही है, तो सिंपली ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसके आगे हमें लगा देना है नॉट, तो शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब नहीं लिखते आ रही। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखेंगे हम इसके वर्बल भी बहुत सिंपल है, अभी आपको तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वाले बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है जो कि यहाँ पे है हैज और हैव, दोनों को सिर्फ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे डालना है और सब्जेक्ट को क्या करना है, हमें इसके पीछे लगाना है। सो आई हैव का हो जाएगा हैव आई और शी हैज का हो जाएगा हैज शी। तो जैसे कि मैं किताब लिखते आ रहा हूं, उसका मीनिंग हो जाएगा मैं किताब लिखते आ रहा हूं क्या, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लगा देना है और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सिंपली वर्बल क्वेश्चन का फॉर्मेशन। शी हैज बीन राइटिंग अ बुक, हैज शी बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही है, तो उसका मीनिंग हो जाएगा वो किताब लिखते आ रही है क्या, सिर्फ हमें पूरे सेम मीनिंग को सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है दोस्तों। आगे देखेंगे हम नेगेटिव के वर्बल क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे कि जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे वो वैसे ही लिए, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा हूं, सिर्फ हमें इसमें भी नॉट वैसे कि वैसा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो नहीं है, हैव नॉट का हैवंट नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग है, सिर्फ हम हैव को आगे लेंगे और आई को मतलब हमारा सब्जेक्ट पीछे डालेंगे। सो सेंटेंस विल बी हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा हूं क्या। वैसे ही हैज का एग्जांपल यहाँ पे शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ बुक, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब हैज, मैंने इसको आगे कर लिया, सब्जेक्ट को पीछे डाल दिया, तो शी हैज का हो जाएगा हैज शी और सेंटेंस बन जाएगा हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब नहीं लिखते आ रही है क्या। ये हो गए हमारे निगेटिव सेंटेंस के वर्बल क्वेश्चंस।
चलिए आगे जाके देखते हैं हम WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। सिंपली अगर आपको वर्बल आता है, WH आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेंटेंस है हैव आई बीन राइटिंग अ बुक, ये मेरा वर्बल क्वेश्चन है। हैव आई बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिखते आ रहा हूं क्या। मैंने सिर्फ इसको क्या करना है दोस्तों, मुझे WH वर्ड लगा देना है। जो भी WH वर्ड मैंने यहाँ पे लगाया, व्हाई हैव आई बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों लिखते आ रहा हूं। यहाँ पे जो क्यों लग गया व्हाई की वजह से, और हमारा जो ये क्या था ये निकल जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड अभी ये है क्यों। हैज शी बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब लिखते आ रही है क्या, तो उसका हो जाएगा वेयर हैज शी बीन राइटिंग अ बुक। मैंने यहाँ पे वेयर ये WH वर्ड लिया है, तो उसका मीनिंग हो जाएगा वो किताब कहाँ लिखते आ रही है। देखते हैं अभी लास्ट में निगेटिव के WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। जैसे ही हमारा सेंटेंस है निगेटिव का वर्बल, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, ये मेरा वर्बल क्वेश्चन है निगेटिव का। हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब नहीं लिखते आ रहा हूं क्या, तो उसका WH वर्ड मैंने लगा दिया वहां पे व्हाई। सिर्फ उसको WH वर्ड लगाना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। व्हाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक, मैं किताब क्यों नहीं लिखते आ रहा हूं। वैसे अगर हैज का एग्जांपल देखा जाए दोस्तों, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब नहीं लिखते आ रही है क्या। शी हैज का मैंने हैज शी कर दिया, तो मेरा सिंपली ये वर्बल क्वेश्चन बन गया था, और उसको मुझे सिर्फ आगे जाके WH वर्ड लगा देना है। वेयर हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ बुक, वो किताब कहाँ नहीं लिखते आ रही है। ये हो गए मेरे निगेटिव के WH क्वेश्चन के फॉर्मेशन। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इससे पहले वाले पूरे सीरीज में, ये हमारा पार्ट 6 है, इससे पहले वाले पूरे 5 पार्ट सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आता जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओनली ऑन बोर्से क्लासेस ऑनलाइन। हाँ दोस्तों, don't forget to subscribe my channel if you are not subscribed yet, and don't forget to press bell icon too to get notification of each and every video. So thank you for watching my channel, Bourse Classes Online.